दूसरी एक्सटेंशन मांगी, मार्शल की धमकी दी, फैज़ हमीद समरी लाए। क्या नवाज शरीफ को लंदन भिजवाने में जनरल बाजवा का कोई किरदार नहीं? बाजवा साहब की दुनिया तो गई थी, अब आखिरत भी गई। तजियाकारों से सवाल किया गया कि जनरल बाजवा ने सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा है कि नवाज शरीफ को सेहत की बुनियाद पर लंदन भिजवाने में कोई किरदार नहीं। क्या जनरल रिटायर्ड बाजवा का यह बयान दुरुस्त है? तजियाकारों ने जवाब देते हुए कहा कि जनरल बाजवा ने हुकूमत से दूसरी एक्सटेंशन मांगी, यहाँ तक कि मार्शल की धमकी दी। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद पर फौज के अंदर से दबाव था कि कुछ इमरान खान हुकूमत को भी करने दें। ख्वाजा आसिफ ऑन रिकॉर्ड हैं कि नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बाहर गए थे। महमद सरफराज ने कहा कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पीटीआई की वजीर यास्मीन राशिद बनाती थीं। फौज में भी सोच थी कि नवाज शरीफ को जेल में कुछ हो गया तो बहरान पैदा हो जाएगा। इमरान खान ने एतमाद का वोट लेने का फैसला किया तो उस वक्त की फौजी क़यादत ने उसे मैनेज किया। नवाज शरीफ के गुजरांवाला जलसे में जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का नाम लेने से सियासी दबाव भी हुआ। जनरल बाजवा दूसरी एक्सटेंशन चाहते थे। जो शख्स दूसरी एक्सटेंशन चाहता हो, क्या पहली एक्सटेंशन उसका प्लान नहीं होगा? जनरल फैज़ हमीद खुद एक मीटिंग में एक्सटेंशन की समरी लाए थे। जनरल बाजवा ने हुकूमत से दूसरी एक्सटेंशन मांगी, यहाँ तक कि मार्शल की धमकी दी। इरशाद भट्टी का कहना था कि फौज ने एतमाद के वोट के बाद पीटीआई को बता दिया था, हम थक गए हैं, अब अपने मामलात खुद चलाएं। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद पर फौज के अंदर से दबाव था कि कुछ इमरान खान हुकूमत को भी करने दें। फौज न्यूट्रल हुई तो पीपल्स पार्टी एमक्यूएम से राब्ते में लोग सरगर्म हुए। फिर तहरीक अदम एतमाद पेश हुई। जनरल बाजवा दूसरी एक्सटेंशन में दिलचस्पी रखते थे। इमरान खान जनरल बाजवा को तीसरी एक्सटेंशन देना चाहते थे, मगर जनरल बाजवा की दिलचस्पी नहीं थी। फौज के कुछ जनरल्स जनरल बाजवा की 1 साल के लिए तीसरी एक्सटेंशन में दिलचस्पी रखते थे ताकि फिर उनका नंबर आ जाए। ये ठीक है कि जनरल बाजवा किसी और जनरल को आर्मी चीफ बनवाना चाहते थे। नवाज शरीफ के लंदन जाने में फौज का किरदार था। ख्वाजा आसिफ ऑन रिकॉर्ड हैं कि नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट की मदद से बाहर गए थे। इस बयान पर रद्दमल देते हुए शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा कि वैसे बाजवा साहब आजकल झूठे कुरान उड़ाते फिर रहे हैं और साथ साथ वालदा माजदा की कब्र की भी झूठी कस्में खा रहे हैं। मुझ समेत कई लोग उनके इन झूठों का गवाह मौजूद है, लेकिन हैरत यह है कि इसके बावजूद भी उनमें हिम्मत है झूठे कुरान उठाने का। इंशाअल्लाह दुनिया तो गई थी, अब आखिरत भी गई।